डाइट फैकल्टीज और सभी एमडीज और साथीगण, मेरा नमस्कार। मैं संदीप सिंह G/SSS करतारपुर खालसा से। और पिछले 5 दिनों में हमें काफ़ी कुछ सिखाया गया और हमने काफ़ी कुछ सीखा। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें आती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें याद दिलानी पड़ती हैं, हमें सीखने के लिए वापस याद करना पड़ता है कि ये भी ज़रूरी पार्ट ऑफ लाइफ है, कि हमारे लिए ज़रूरी है। पिछले 5 दिनों में जितने भी लेक्चर्स हुए एमडीज ने लिए, हमने हमें बहुत कुछ चीज़ें सिखाई। जैसे मैं कहूँगा सत्यपाल सर के बारे में, इनने स्किल पे जो हमारी क्लास में की सॉफ्ट स्किल क्या होती है और हार्ड स्किल क्या होती है, काफ़ी नॉलेज मिली। और आज की क्लास भी जो थी क्लासरूम मैनेजमेंट, वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हमें ज़रूरत पड़ती है। सेम चीज़ कहूँगा, जब हमारा लेक्चर स्टार्ट हुआ था, पहले दिन हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी, तो NEP 2020 के ऊपर हमारा लेक्चर बेतु मैम ने लिया। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हमें आगे चल के सीखना है बहुत ज़्यादा। अभी तक खास नॉलेज हमारे पास है नहीं, बुक्स के नज़रिए से कह लें, चाहे उसके टॉपिक के नज़रिए से कह लें, हम धीरे धीरे सीख रहे हैं और उसमें अभी काफ़ी चेंजेस आएंगे हमारे जो लेक्चर मेथड्स होंगे, तो वो भी हमें सीखने को मिला। मैम ने इनिशिएटिव क्लासेस ली जो हमारे साइंस फेयर्स में कहाँ कहाँ यूजेज होती है इसके बारे में। बाकी हमारे जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्पेशलिस्ट थे, जो एमटीज थे, पूनम मैम थी और सुनीता मलिक मैम थी, उन्होंने टॉपिक को कैसे करवाना है। जैसे पूनम मैम ने हमें आर्ट इंटीग्रेशन के बारे में समझाया कि हम कैसे आर्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं अपनी साइंस को पढ़ाते हुए, केमिस्ट्री को पढ़ाते हुए। सेम चीज़ ऐसे ही मैं कहूँगा सुनीता मलिक मैम के बारे में, उन्होंने हमें काफ़ी कुछ सिखाया। जैसे कि हमें कोई टॉपिक स्टार्ट करना है, हमें कैसे इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि हम कई बार क्लास में जाते हैं और पढ़ाना शुरू कर देते हैं। हमें पहले एक कनेक्शन बनाना है उसे पढ़ाने के लिए, हमें समझाना है बच्चे को कि शुरुआत कहाँ से हुई है और कैसे हमें उसको आगे एडवांस लेवल पे ले जाना है। सेम चीज़ और भी लेक्चर्स हुए थे, अशोक सर ने लिए था हमारा साइबर सिक्योरिटी में जो लेक्चर था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था और काफ़ी नॉलेजेबल था कि हम काफ़ी नॉलेज गेन कर सकते हैं उन चीज़ों से। तो सभी एमटीज़ का, डाइट फैकल्टीज़ का, खाने के लिए हमारे जैसे हमारा टाइम पे खाना होगा, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। कई बार हम जब घर स्कूल में जाते हैं तो हमारा लंच टाइम होता है, कई बार हमें छोड़ना पड़ जाता है, कुछ ना कुछ ज़रूर काम आ जाता है। पर यहाँ पे पिछले 5 दिन में टाइम है 1 बजे का, तो 1 बजे हमें जाना ज़रूरी होता है। ये भी अच्छी बात है कि कुछ चीज़ें अगर रूल से चलती है, क्योंकि मैं खुद काफ़ी रूल पसंद इंसान हूँ, मुझे कुछ चीज़ें स्पेसिफिक टाइम पे चाहिए तो वो सही लगती है मुझे। तो सेम चीज़ यहाँ पे मुझे वो पॉजिटिव करूँ, शायद मैं तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा इसके लिए।